Hey guys, this is Ravi on the screen. Welcome to my YouTube channel यूनी न्यू भारती पब्लिकेशन। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को अंग्रेजी के वैसे महत्वपूर्ण वाक्य और वाक्यांशों पे चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, और वो हर एक क्षेत्र में, चाहे जिंदगी का जितना भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, जीवन के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, क्षेत्र हैं, उन तमाम आयामों में इन वाक्यों और वाक्यांशों का फ्रीक्वेंटली यूज होता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते, सुनते और बोलते हैं। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं उन तमाम फैक्ट्स पे। सबसे पहला जो फैक्ट है माय डियर, वो है बहुत ही छोटा सा एक फ्रेज है, वो है ड्यू टू। ड्यू टू का अभिप्राय होता है के कारण और के चलते। जैसे ही इसका अभिप्राय हमें पता हो रहा है के कारण और के चलते, तो हम बिल्कुल सर्टेन हो जा रहे हैं, कंफर्म हो जा रहे हैं कि ये जो फ्रेज है एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसी रीजन को, किसी काउज को, किसी कारण को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी कारण को व्यक्त करने के लिए ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लोग सुबह से शाम तक के कोई भी व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह का एक्शन और एक्टिविटीज करता है। अब उस एक्शन और एक्टिविटीज के करने के पीछे बहुत सारे सीक्रेसी, बहुत सारे मिस्ट्री, बहुत सारे रीजन, बहुत सारे काउज छुपे हुए होते हैं। तो उस काउज को एक्सप्रेस करने के लिए, उस कारण को बताने के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मान लिए क्लास जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट से कोई क्लास में जाता है, कभी किसी कारणवश क्लास में उसको जाने में देर हो गया, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, हेलो व्हाई आर यू कमिंग लेट, आप देर से क्यों आ रहे हो। शिक्षक हो या कोई भी वहां का जो अथॉरिटी होता है वो पूछ देता है व्हाई आर यू कमिंग लेट, तो ये क्या हो, आप जो देर से आए इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। तो वैसे तमाम प्रकार का आप कोई भी एक्शन एक्टिविटीज करते हैं, उसके पीछे जो रीजन है, उस रीजन को, उस काउज को एक्सप्रेस करने के लिए, डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार का यहाँ पे सेंटेंस, छोटा छोटा जो है क्लाउज बनाया हुआ है, जिसके जरिए भिन्न भिन्न तरह के कारणों को, काउजेस को, रीजंस को डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का काम किया गया। जैसे ड्यू टू लैक ऑफ मनी, जैसे सपोज आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेनी थी, ठीक है, और आप अपने दोस्तों के बीच में ऐसा चर्चा किए थे कि मुझे फलना इंस्टीट्यूशन में, फलना ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेनी है, या कोई सामान खरीदनी थी मार्केट से, परंतु अब आप वो प्लान कैंसिल कर दिए हैं। तो यहां पे अब आप प्लान जो आपकी कैंसिल हुई, या फिर वहां पे आप एडमिशन लेने की योजना को रद्द कर दिए, तो आपके दोस्त लोग या आपके कोई भी सहयोगी लोग जिनके पास आप ये चर्चा किए थे, वो आपसे क्वेश्चन कर दें, हेलो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू टेक योर एडमिशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, तुम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने क्यों नहीं जा रहे हो। या आप जो कोई सामान खरीदने के लिए बोले थे, तो आपको बोल सकता है, हेलो व्हाई आर यू नॉट बाइंग दैट आइटम, तुम वो आइटम क्यों नहीं खरीद रहे हो, वो सामान क्यों नहीं खरीद रहे हो। तो वहां पे आप बोल सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसा के कमी के कारण, पैसा के किल्लत के कारण, आई एम नॉट गोइंग टू टेक माई एडमिशन ओवर देयर, मैं वहां अपना एडमिशन लेने नहीं जा रहा हूं, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का रीजन, आपका कोई काउज है, तो उसको व्यक्त करने के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के कारण। जैसे किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी राष्ट्र में जब उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उन समस्या जो उत्पन्न हुआ उसके पीछे कारण है। कारण क्या है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। तो वहां पे बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारी आज क्या है, समाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की समस्या है, तो कोई पूछ सकता है व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल इन ऑल ओवर सोसाइटी, पूरे समाज में जो है इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बेरोजगारी क्यों है। तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के कारण। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट, इसी को बोलते हैं POWER, पावर कट। पावर कट का मतलब होता है बिजली चले जाने के कारण, बिजली गुल हो जाने के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण। आपको कुछ काम करना था, बिजली नहीं आई और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी, तो वहां पे आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, मैंने ये काम नहीं किया हूं, किस चीज के कारण, तो ड्यू टू पावर कट, पावर कट होने के कारण, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण। ड्यू टू माई विल, अपने मैं इच्छा शक्ति के कारण, कोई किसी काम का, किसी एक्टिविटी का, किसी एक्शन का आप रीजन दिखा सकते हैं। ड्यू टू गैस शॉर्टेज, गैस के कमी के कारण, तो इस तरह का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। भिन्न भिन्न तरह का कारण से रिलेटेड सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि तुम
आज बिल्कुल उदास लग रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तो आप बोलते हैं अरे कुछ समस्या है यार, कुछ समस्या के कारण मैं आज उदास हूं। तो उसी को आप बोल सकते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या के कारण। सम है तो यहां पे प्रॉब्लम की जगह पे प्रॉब्लम्स लिखिए, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ड्यू टू वाटर क्राइसिस, पानी के कमी के कारण। मान लिया आपको कपड़ा साफ करना था, आपको अपने क्लॉथ्स को वॉश करनी थी, आपने क्लॉथ्स को वॉश नहीं किया, आपके फादर आपके मॉम आते हैं, आपसे पूछते हैं हेलो व्हाई डू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स, तुम अपना कपड़ा साफ क्यों नहीं किए? तो वहां आप बोल सकते हैं आई डिड नॉट वॉश माई क्लॉथ्स ड्यू टू वाटर क्राइसिस, पानी के कमी के कारण मैं अपना कपड़ा साफ नहीं कर पाया। अब कोई बोल देता है कि आज जो है फलाने व्यक्ति जो है अपने खराब व्यवहार के कारण सफल नहीं हो सका। ही कुड नॉट गेट सक्सेस, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सका ड्यू टू हिज इल बिहेवियर, अपने खराब बिहेवियर के कारण, अपने खराब बिहेवियर। तो किसी भी चीजों का, कोई भी एक्टिविटी का, कोई भी एक्शन के पीछे जो रीजन है, उस रीजन को, उस काउज को डिनोट करने के लिए आप ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं। जो आए दिन चलते फिरते हम लोग इस प्रकार का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने अपने भाषा में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में इस तरह से आप बोल सकते हैं, अपना काउज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी के समक्ष आप बोल सकते हैं। ड्यू टू फूड शॉर्टेज, भोजन की कमी के कारण। ड्यू टू TRAFFIC, क्या हो गया? TRAFFIC, ट्रैफिक ब्लॉक। अब क्या है? यातायात जाम होने के कारण। मान लिया आप कहीं देर से पहुंचे तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू ट्रैफिक ब्लॉक आई एम कमिंग लेट, यातायात जाम होने के कारण मैं देर से आ रहा हूं। तो इस तरह का भिन्न भिन्न तरह का आपके पास किसी तरह का कोई रीजन हो, किसी चीज का कोई कारण हो, उसको डिनोट करने के लिए आप ड्यू टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस डेवलप किए हुए हैं जो भिन्न भिन्न केस में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ड्यू टू योर लो माइंडेडनेस, तुम्हारी इस घटियापन के कारण। लो माइंडेड का मतलब क्या होता है? नीचा स्तर का सोच के कारण तुम आज यहां हो, ऐसा आप बोल सकते हैं। यू आर हियर ड्यू टू योर लो माइंडेडनेस। ड्यू टू योर काइंडनेस, आप अपने काइंडनेस, दयालुता के कारण आज आप क्या हो, इतने ऊपर पहुंचे हो। तो इस तरह का सेंटेंस बना। ड्यू टू योर मॉकिंग बिहेवियर, आपके हास्यास्यप्रद मॉकिंग बिहेवियर के कारण। ड्यू टू इरेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको गैर जिम्मेदारानापन बिहेवियर के कारण ये स्थिति हुआ, ऐसा एक्टिविटी हुआ। ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके स्ट्रिक्ट एक्शन के कारण ये चीज नहीं हुआ या ये चीज हुआ, कोई एक्टिविटी हुई, कोई एक्शन हुआ। इस तरह से आप बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। ड्यू टू यूनिक प्लान, एक अच्छी योजना के कारण आज आप सफल हो, यू आर सक्सेसफुल टुडे। इस तरह से आप बोल सकते हो कहीं किसी भी जगह पे। इन तमाम छोटे छोटे चीजों का, क्लाउज का, सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ड्यू टू माई हार्ड लेबर आई एम अप टू हियर, आज मैं यहां हूं तो अपने कठिन बदौलत मैं अपने जो है कठिन परिश्रम के कारण हूं। तो आप बोल सकते हैं आई हैव रीच्ड अप टू हियर, मैं यहां तक पहुंचा हूं ड्यू टू माई हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रम के कारण। ड्यू टू योर गुड आइडिया, अच्छी आइडिया के कारण। ड्यू टू योर आइडलनेस, आइडल का मतलब क्या होता है? सुस्ती, सुस्ततापन, लेजीनेस, अकर्मण्यता जिसको बोलते हैं। तो ड्यू टू योर आइडलनेस, अपनी अकर्मण्यता के कारण तुम आज इस स्तर में हो, तुम आज इस बदहाली में हो। ड्यू टू योर क्लीनलीनेस, ड्यू टू क्लीनलीनेस, स्वच्छता के कारण यह सुंदर दिख रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ड्यू टू हिज क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मीन्स निर्दयता, अपनी वो जो है अपनी उसके निर्दयता के कारण वहां की स्थिति काफी गमगीन है। तो ऐसा भिन्न भिन्न तरह का स्थिति, परिस्थिति, कोई एक्टिविटी या एक्शन हुआ, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो उसके रीजन को, उसके काउज को एक्सप्रेस करने के लिए ड्यू टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आए दिन इस प्रकार के वाक्य यूज होता है जिसे आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेकंड है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। यहां पे हम क्या करते हैं? रेफरेंस देते हैं। कोई एक्शन या एक्टिविटीज या इंफॉर्मेशन या सूचना जो दिया जा रहा है, किसके परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है, कौन किसके अनुसार दिया जा रहा है, तो किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किन्हीं का रेफरेंस दे करके किसी भी एक्शन को, किसी इंफॉर्मेशन को, कोई स्टेटमेंट को दिया जा सकता है। जैसे कोई बोलता है कि आप अच्छे नहीं हो, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं अपने बचाव में कि नहीं, फलना तो हमें बोलता है कि मैं अच्छा हूं, तो उसके अनुसार मैं अच्छा हूं, या मैं अपने फादर के अनुसार मैं अच्छा हूं, तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई फादर आई एम गुड, अपने पिताजी के अनुसार मैं अच्छे हूं। अब कहता है कि तुमको प्रत्येक दिन सुबह में टहलना चाहिए, तो कोई कहता है कि कितना, कोई कह रहा है कि 2 किलोमीटर टहलना चाहिए, कोई बोलता है 5 किलोमीटर टहलना चाहिए। लेकिन यदि कोई अच्छा फिजिशियन, कोई अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करता है कि नहीं
3 किलोमीटर टहलना चाहिए। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, उस डॉक्टर का रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू अ गुड फिजिशियन, एक अच्छे फिजिशियन के अनुसार वी शुड वॉक एटलीस्ट 3 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, हम लोग को कम से कम सुबह में 3 किलोमीटर टहलनी चाहिए। तो इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं किसी के रेफरेंस में, तो रेफरेंस को डिनोट करने के लिए आप अकॉर्डिंग टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा सेंटेंस बने हुए, जैसे अकॉर्डिंग टू माय टीचर, अपने शिक्षक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टीम मेंबर्स, टीम के सदस्यों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेट सेंट, महान संत के अनुसार। जैसे एक्सेप्ट मेडिटेशन, अध्यात्म के सिवाय, देयर इज नॉट एनी सोल्यूशन टू टेररिज्म, आतंकवाद का कोई हल नहीं है। किसके अनुसार, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो एक महान संत के द्वारा। एक महान संत, हो सकता है जो आतंकवादी लोग होगा वो तो कहेगा कि नहीं, आतंकवाद का हल आतंकवाद ही है, लोहा लोहा को ही काटता है। लेकिन जो संत लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो शांति में विश्वास करते हैं, उनका हवाला क्या है, उनकी रेफरेंस क्या होगी कि नहीं, अध्यात्म ही, शांति ही है जिससे तमाम बुराइयों को जीती जा सकती है। तो ये किसका है, ये किसी का यहां हवाला दिया गया, रेफरेंस दिया गया, अकॉर्डिंग टू ग्रेट सेंस, महान संत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक्सेप्ट मेडिटेशन, अध्यात्म के अलावे कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नॉट एनी सोल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है टू टेररिज्म, किस चीज का, तो आतंकवाद का। तो किसी का रेफरेंस, किसी एक्शन का, किसी एक्टिविटीज का, किसी स्थिति परिस्थिति का, किसी व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य दिखाना है, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है माय डियर, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ये हमारा पॉइंट है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर। अब देखिए आउट ऑफ जो है 3 पार्ट में विभक्त होता है, 3 तरह का हो गया, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ मार्केट और आउट ऑफ ऑर्डर। स्टेशन का मतलब होता है, यहां सामान्य स्टेशन की बात नहीं, स्टेशन का अभिप्राय होता है रेसिडेंट, जहां पे कोई व्यक्ति रहता है। मार्केट का अभिप्राय आपको पता है, बाजार। और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश, ऑर्डर, काम। देखिए आउट ऑफ स्टेशन, अब आउट ऑफ स्टेशन का प्रयोग कहां होता है, तो इट इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता है व्हेन समबडी इज नॉट प्रेजेंट एट हिज रेसिडेंट, जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर प्लेस पे, अपने प्रॉपर रेसिडेंट पे, रेसिडेंस पे नहीं है, अपने प्रॉपर जगह पे वो नहीं है, वहां से बाहर है, तो उसके लिए आउट ऑफ स्टेशन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि आपके पास आता है, आपके गेट को नॉक करता है और वो आकर के पूछता है, हेलो इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? और यदि आपके पिताजी घर पे नहीं हैं तो वहां पे आप बोलते हैं क्या कि नहीं, पिताजी घर पे नहीं है। तो वैसे केस में, उस स्थिति में आप बोल सकते हैं, नो माय फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, नहीं, पिताजी घर के बाहर हैं, घर पे नहीं है। जैसे अभी आप मान लिए कहीं मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए गए हुए हैं, या कहीं आप अपने घर से बाहर हैं, कोई आपका दोस्त, कहीं कोई आपका रिलेटिव्स आपको फोन करता है, हेलो आर यू फलना, क्या आप फलना हो, आर यू राजू, आर यू मोहित, आर यू रमेश, आर यू रवि, आर यू एट योर होम, क्या तुम अपने घर पे हो? तो आप बोल सकते हैं, नो आई एम आउट ऑफ स्टेशन, नहीं मैं घर के बाहर हूं, घर पे नहीं हूं। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से बोल सकते हैं, माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, दे वेयर आउट ऑफ स्टेशन, वे लोग घर के बाहर थे, आई एम आउट ऑफ स्टेशन दिस टाइम, इस समय मैं घर के बाहर हूं, वी आर आउट ऑफ स्टेशन, हम लोग घर के बाहर हैं, टुडे राहुल सर इज आउट ऑफ स्टेशन, आज राहुल सर घर के बाहर हैं, माई मॉम इज आउट ऑफ स्टेशन, मेरी मां घर के बाहर है, घर में नहीं है, घर से बाहर कहीं किसी काम के लिए गई है। तो इस तरह का आपको, जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर रेसिडेंस पे नहीं है, प्रॉपर जो उसका रहने का जो पड़ाव है, जो घर है, वहां पे नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इस क्लाउज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा आउट ऑफ मार्केट। आउट ऑफ मार्केट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु, कोई आइटम, कोई थिंग्स मार्केट में उपलब्ध नहीं हो, उसकी अनअवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता नहीं हो, मार्केट में वो चीज मार्केट से क्या हो चुका है, आउट हो चुका है, वो चीज उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो उस केस में आउट ऑफ मार्केट का प्रयोग कर सकते हो। किसी भी चीजों के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, जैसे कभी कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, 2, 3, 4, 5 दुकान में घूमते हैं और वहां पे जो सामान आप खोजते हैं नहीं मिलता है, घर पे लौट करके आते हैं, आपसे पूछता है, हेलो व्हाई डू नॉट बाय दैट आइटम, तुम वो सामान क्यों नहीं खरीदे? आपके मॉम, आपके फादर या आपके भाई बहन कोई पूछता है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार बाजार में उपलब्ध नहीं है, दुकान में वो चीज नहीं मिल रहा है। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि दिस पेन, मान लिया आप ये कलम खरीदने गए, ये इस तरह का कलम नहीं मिला, तो आप बोल सकते हैं दिस मार्कर इज आउट ऑफ मार्केट, दिस मार्कर इज आउट ऑफ मार्केट।
यह मार्कर जो है मार्केट के बाहर है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की चीजों को आप खरीदने जाते हैं, कहीं मार्केट में खोजने जाते हैं, आपको खरीदना है, लेना है, लेकिन वो चीज उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में आप डायरेक्टली आउट ऑफ मार्केट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा देखते थे, आज के 7-8-10 साल पहले क्या हो जाता था, कभी कभी मार्केट में कुकिंग गैस नहीं मिलता था, एलपीजी का जो सिलेंडर है उसकी बहुत क्राइसिस हो जाती थी और मार्केट में नहीं मिलता था। 100 रुपये 150 रुपये केजी मिलता था कुकिंग गैस। तो 2-4-5 दुकान में लोग खोजता था, नहीं मिलता था, दूर दूर तक जाना होता था। तो वहां पे बोला जा सकता था कि कुकिंग गैस इज आउट ऑफ मार्केट। तो भिन्न भिन्न केस, किसी भी चीजों के परिप्रेक्ष्य में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट इज आउट ऑफ मार्केट। जैसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, बहुत सारे दुकान में आपको एक जो आज के डेट में कलर टीवी का जमाना आ गया। कलर टीवी का भी बहुत सारा क्या आ रहा है, डिफरेंट तरह का सेट आ रहा है। पहले एलसीडी आया, उसके बाद एलईडी अब आ गया। तो अब इस जमाने में आप यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत दुकान घूमना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2-4-5-10 दुकान यदि आप घूमते हैं, नहीं मिलता है, घर पे लौट जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी सेट इज आउट ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट के बाहर हो गया, नहीं मिल रहा है। कोई सीरीज आता है, कोई चीज आता है मार्केट में, कुछ दिन 2-3-4-5 साल चलता है, उसके बाद वो मार्केट के बाहर हो जाता है, मार्केट में फिर वो नहीं मिलता है। तो उस केस में उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है नोकिया Z7 सेल फोन, नोकिया का एक सीरीज था, Z7 सेल फोन था, वो अभी नहीं मिलता है, पहले आई थी, आज वो उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तो आप बोल सकते हैं नोकिया Z7 सेल फोन इज आउट ऑफ मार्केट। तो कोई भी चीज आप लेने खरीदने जाते हैं, मार्केट में उसकी उपलब्धता नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, तो वहां आप आउट ऑफ मार्केट जोड़ करके बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकते हैं, बिना कोई सोचे समझे। आइए, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है माय डियर, और जो लास्ट पॉइंट है, वो है आउट ऑफ ऑर्डर। ध्यान रहे, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब आदेश के बाहर, आज्ञा के बाहर। तो यहां कोई व्यक्ति के लिए आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग नहीं होता है। जब कोई मैकेनिक चीज, कोई मैकेनिकल चीज, जब कोई मशीनरी आइटम, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिकल चीज जब कोई खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर रहा हुआ होता है, बिगड़ जाता है, तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप घड़ी पहने हुए हैं, कहीं आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई व्यक्ति चलते फिरते आपसे पूछ दिया, हेलो व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितने बजे हैं। वैसे केस में आप क्या जवाब, वहां पे आप क्या रिप्लाई दीजिएगा। मान लिया आप घड़ी जैसे ही देखते हैं घड़ी बंद है, चल ही नहीं रहा, तो आप बोल दीजिएगा, आप बोलते हैं, सामान्य तौर पे बोलते हुए सुने होंगे कि अभी घड़ी मेरी बिगड़ी हुई है, घड़ी रुकी हुई है। तो वैसे में आप बोल सकते हैं माई रिस्ट वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, आपके यहाँ बहुत बड़ा आप एलसीडी कलर टीवी लगाए हुए हैं, और वो क्या है, कलर टीवी खराब पड़ गई है, अभी अच्छा काम नहीं कर रहा। कोई गेस्ट आया, हेलो यार, अरे क्या करो यार, थोड़ा आप अपना टीवी को चालू करो, टीवी को ऑन करो। तो उस स्थिति में क्या बोलेगा, अभी टीवी खराब है। तो उसी को ये नहीं बोलकर के आप बोल सकते हैं माई कलर टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी कलर टीवी आउट ऑफ ऑर्डर है। कभी कभी बहाना बनाने के लिए, कभी आपके पास कोई दोस्त या कोई आ जाता है आपके स्कूटी मांगने के लिए, आपकी गाड़ी को मांगने के लिए, आपकी लेने के लिए, और वैसे स्थिति में आपको देने का मन नहीं होता है। जब आपको अपनी बाइक को, अपनी स्कूटी को देने का मन नहीं होता है, तो आप बहाना बना देते हैं। क्या बनाते हैं, यार गाड़ी खराब है। तो वैसी स्थिति में आप बोल सकते हैं माई बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, माई स्कूटी इज आउट ऑफ ऑर्डर। तो कोई भी मैकेनिकल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में उस केस में आप आउट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं। तो माय डियर, आज का ये जो वीडियो सेशन है, बहुत ही आपके लिए जितने भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में आप यदि अच्छा इफेक्टिव स्पीकर होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे छोटे छोटे क्लाउड, छोटे छोटे सेंटेंस को आप डेली अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा चीज है, जो हमेशा आप एज यूजुअल ये सब चीज आप यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज होता है, जो आप अपने भाषा में उसको बोलते हैं, आप उसी चीज को इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं। यदि आप अच्छा कम्युनिकेटर इंग्लिश का बनना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर आप बोलना चाहते हैं, तो छोटे छोटे चीजों से आप शुरुआत करके एक अच्छा स्पीकर आप बन सकते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो ये आपके लाइफ में एक अच्छा चेंजिंग लाने वाला है, आपके लाइफ को अच्छा चेंज करेगा और आप एक अच्छे स्पीकर बनने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अभी तक आप हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।